दोस्तों, ट्रेडिंग में एक ही मार्केट होता है, लेकिन दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक रिच ट्रेडर और एक न्यू ट्रेडर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिच ट्रेडर और एक न्यू ट्रेडर के सोच में क्या फर्क रहता है और कैसे एक न्यू ट्रेडर एक रिच ट्रेडर बन सकता है। इस वीडियो का रेफरेंस मैंने एक बहुत ही फेमस बुक न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर से लिया है, जो कि स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स के द्वारा लिखी गई है। एक ही शहर में दो ट्रेडर रहते हैं, एक न्यू ट्रेडर और एक रिच ट्रेडर, और दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस पूरी बुक की जर्नी में न्यू ट्रेडर अपना एक्साइटमेंट शेयर करता है और रिच ट्रेडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। यह बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है। अगर आपको टाइम मिले तो यह बुक को पढ़ लीजिएगा। एज अ ट्रेडर आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बुक से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से एक न्यू ट्रेडर का माइंडसेट को एक्सप्लेन किया गया है। एक न्यू ट्रेडर का माइंडसेट कुछ इस प्रकार होता है। एक नया ट्रेडर को ऐसा लगता है यहाँ बहुत पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। एक न्यू ट्रेडर हमेशा टिप्स के पीछे भागता है और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की सोचता है, जबकि एक न्यू ट्रेडर को यह भी पता नहीं रहता कि न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक न्यू ट्रेडर को स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता रहता कि स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है और स्टॉप लॉस हमें कैसे बचाता है। न्यू ट्रेडर को लॉस होता है तो वह उससे अपनी हार की तरह लेता है और सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और इस चक्कर में वह बदले की भावना से ओवर ट्रेडिंग करने लगता है और अपना और ज्यादा लॉस कर लेता है। एक न्यू ट्रेडर हमेशा अपना स्ट्रेटजी बदलता रहता है। आज किसी और स्ट्रेटजी से ट्रेड करता है, अगले दिन किसी और स्ट्रेटजी से ट्रेड करता है। न्यू ट्रेडर लॉस होने पर मार्केट को दोष देता है, अपने ब्रोकर को दोष देता है और खुद पर लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। न्यू ट्रेडर के माइंडसेट की वजह से जो रिजल्ट मिलता है वह कुछ इस प्रकार है। ज्यादातर लॉस का सामना करना पड़ता है, बहुत बार अपना कैपिटल तक खत्म कर लेते हैं, इमोशनल स्ट्रेस और निराशा से घिरे हुए होते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर हम रिच ट्रेडर के माइंडसेट को देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिच ट्रेडर का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कैपिटल को बचाना। मतलब वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपने औकात से बाहर नहीं जाते हैं। अपना रिस्क भी बहुत समझदारी से लेते हैं, अपने कैपिटल के 2% से ज्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेते। मतलब अगर उनका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो वह एक दिन में 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेते हैं। बिना प्लान के ट्रेड नहीं करते हैं, उनके पास हर इवेंट का प्लान होता है। एंट्री का प्लान, स्टॉप लॉस का प्लान और टारगेट का प्लान। रिच ट्रेडर के पास पैसेंस बहुत ज्यादा होता है, मार्केट के छोटे मोटे जर्क से घबराते नहीं हैं, अपना डिसिप्लिन पर रहते हैं, अपने ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करके रखते हैं ताकि अगली बार वह गलती रिपीट ना हो। रिच ट्रेडर के माइंडसेट की वजह से जो रिजल्ट मिलता है वह कुछ इस प्रकार है। वह लगातार प्रॉफिटेबल रहते हैं, शायद ही किसी दिन उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट की वजह से उनका कैपिटल ग्रो करता रहता है। वह इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वह ट्रेड को और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं और इमोशन को ट्रेड में नहीं आने देते हैं। रिच ट्रेडर अपने सेटअप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो अपना सेटअप बहुत ही रिगोरस हार्ड वर्क और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से बनाते हैं, इसलिए वो अपने सेटअप पे बहुत भरोसा करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि न्यू ट्रेडर में और रिच ट्रेडर में क्या फर्क है। एक स्टॉक है जिसको रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर दोनों उस स्टॉक को खरीदते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्राइस उसका नीचे गिरने लग जाता है। इस केस में न्यू ट्रेडर का साइकोलॉजी रिच ट्रेडर से बिल्कुल अलग काम करता है। न्यू ट्रेडर होप करने लगता है कि अब इसका प्राइस बाउंस बैक करेगा। ट्रेड को ईगो पर लेता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूं, और इस वजह से और बड़ा लॉस कर बैठता है। इसके अपोजिट रिच ट्रेडर के पास कंप्लीट एग्जिट प्लान होता है कि इस ट्रेड में मुझे टारगेट क्या लेना है, लॉस क्या लेना है,
कब एक्सिट करना है और कब तक इस ट्रेड में बने रहना है। ट्रेड गलत होने पर फौरन एक्सिट करता है और फ्रेश माइंड से नए ट्रेड के बारे में सोचता है और एंड ऑफ द डे वह प्रॉफिटेबल ही रहता है। रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर में की डिफरेंसेस कुछ इस प्रकार है। न्यू ट्रेडर सिर्फ पैसे पर फोकस करता है, उसके अपोजिट रिच ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है। न्यू ट्रेडर शॉर्टकट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, उसके अपोजिट रिच ट्रेडर अपना प्रोसेस फॉलो करता है। ट्रेडिंग में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अपना कैपिटल को बचा पाएंगे, और कैपिटल को कौन बचा पाएगा? जो रिस्क मैनेजमेंट पर काम करेगा। मैंने तो इस बुक का मेन पॉइंट आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन यह बुक बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है। इस बुक में हर एक इवेंट, ग्रीड, फियर को एक स्टोरी से कनेक्ट किया हुआ है, और यह बुक बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक रिच ट्रेडर का माइंडसेट और एक न्यू ट्रेडर का माइंडसेट कैसा रहता है। अगर आपको मौका मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आई होप कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।